गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो फिजिकल वेरिफिकेशन का एक्सरसाइज है वो अब स्टार्ट हो चुका है 16 मई 2023 तक। और ये जो पूरा ऑप्शन है, ये जो पूरा एक्सरसाइज है, ये चलने वाला है लगभग 2 महीने। यानी कि आपको ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन का सामना करना पड़ सकता है 15 जुलाई 2023 या उससे पहले। तो काफ़ी लोगों की एक क्वेरी आ रही है कि सर क्या हम लोग जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं, और अगर हम जेन्युइन हैं तो क्या हम लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आप जेन्युइन है या नहीं, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ये जीएसटी वेरिफिकेशन का डेटा आएगा कहाँ से, और आप जेन्युइन है या नहीं आपके कहने से नहीं होगी। ये बातें आपके एक्शन से भी पता लगनी चाहिए। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आप करेंगे तो आपका जीएसटी वेरिफिकेशन हो जाए, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ जीएसटी पोर्टल पे। आप जैसे ही जीएसटी पोर्टल लॉगिन करेंगे, आपके सामने एक विंडो यहाँ नजर आएगा जो आपसे पूछेगा, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट आधार और अपलोड ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पार्टनर, प्रोमोटर एंड प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी। तो आपको यहाँ से अपना आधार ऑथेंटिकेशन जरूर से जरूर कर लेना है। सर इससे होगा क्या? अभी मैं बताऊंगा कि इससे होगा क्या। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यस नेविगेट टू माय प्रोफाइल में चले जाएंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास ई केवाईसी का ऑप्शन जो है वो नजर आ जाएगा। अगर आप उसको कर देंगे कि नहीं मैं बाद में करने वाला हूं, तो आपको वो बाद में कर लेना है। और बाद में करने के लिए यूजर सर्विसेज में जाने के बाद जो आपका प्रोफाइल सेक्शन आएगा उसमें चले जाना है। लेकिन सजेस्टेड ये है कि अब आप इस एक्सरसाइज को जितनी जल्दी हो वो कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपना ई केवाईसी करवा सकते हैं, या फिर ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो है, अगर आपके पास आधार नहीं है, आपने आधार के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये काम आप कर लेंगे तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप जीएसटी के प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो उसमें ये भी बात लिखी गई है कि लेट सपोज आप न्यू रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन लेते हैं और आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं, तो रूल ये है कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अभी सुनिएगा पूरी बात। न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं, तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और जो न्यू के बाद जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस आते हैं उनके लिए भी प्रोविजंस जो है वो आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड दिया गया है। अब पूरी बात अगर मैं आपको एक साथ लिंक करके बता दूं, तो ये जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, ये इंस्ट्रक्शन क्यों दिया है? इन्होंने दिया है फेक रजिस्ट्रेशंस को पकड़ने के लिए। और इनका जो मोडस ऑपरेंडी इनको समझ में आया, वो क्या समझ में आया था पता है आपको? इस ड्राइव को लाने के पीछे वो ये है कि भैया यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन तो हो जा रहा है, लेकिन मान लो कोई प्रोपराइटर है ए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो इसके नंबर पे है, आधार ऑथेंटिकेशन इसके नंबर पे ही किया जा रहा है, इसके मोबाइल नंबर पे डेटा जो है वो चेंज किया जा रहा है क्योंकि ये लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, इनको कुछ पैसे दे करके सारी चीजें जो है कराई जा रही है। और ये जो बंदा ए है, ये इसके जीएसटीएन पे, इसके आधार नंबर पे पूरा गेम जो है वो कर रहा है। तो सर इससे फायदा क्या होगा? आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे तो हम भी फंस जाएंगे? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। आप जब आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप जेन्युइन हैं, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि हमने तो आधार ऑथेंटिकेशन जो किया है वो अपना नहीं, किसी और के आधार नंबर पे जीएसटी लेकर के किया है। मान लेते हैं आपका नाम है राम, आपने जीएसटी नंबर ले रखा होगा अपने नाम पर, आपने अपना पैन नंबर दे रखा होगा, उस पैन नंबर से आपने अपना आधार लिंक कर रखा होगा, उस आधार और पैन से आप अपने बैंक अकाउंट लिंक करके बैठे होंगे, आपका जीएसटी नंबर इस आधार से लिंक होगा, इस पैन नंबर पे ही आपका जीएसटी नंबर भी होगा और यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी होगी। तो आप जो ये कहते हैं कि आप जेन्युइन हैं, तो जेन्युइन होने के लिए आपको ये एक्शन लेना जो है बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी भी अब दे दी है टैक्स ऑफिसर्स को। यहाँ अगर आप देखेंगे तो न्यू फंक्शनैलिटी टू व्यू आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस, टू व्यू डाउनलोड ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स एंड टू अपलोड ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इन पीवी रिपोर्ट। पीवी रिपोर्ट का मतलब होता है फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट।
तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हैं या आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन कर लेंगे, और ये आधार ऑथेंटिकेशन कहाँ लिखा गया है, ये लिखा गया है सेक्शन 25 के सब सेक्शन 6A 6B 6C 6D के अंदर। अगर आपने हमारे जीएसटी के प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर इनरोलमेंट करा रखा है तो आपको इस सेक्शन के बारे में काफी डिटेल में जो है वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने शेयर किया है कि 6A कब लगना है, 6B कब लगना है, 6C कब लगना है और 6D कब लगना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इन कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको अगले 1 साल तक के लिए विथ वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली कोर्स में एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो ये एडवाइजरी जो आई है ऐसे ही नहीं आई है, इसमें कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, तभी आपको ये एडवाइजरी दी गई है कि आप अकॉर्डिंगली अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर लीजिए और अपनी जेन्युइननेस जब आपके पास फिजिकल वेरिफिकेशन आए या आने के बाद कोई अगर डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आपके लिए ये एक ग्राउंड कि आप भैया गलत आदमी नहीं हैं, आप ट्रू आदमी हैं, आप जेन्युइन आदमी हैं, ये आपके लिए मदद कर सकती है। अब यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन की बात जब आपको समझ में आ जाती है तो किसका आधार ऑथेंटिकेशन करें। लेट सपोज आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो आप प्रोप्राइटर होते हुए अपना आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे, और जब आप जीएसटी पोर्टल खोलते हैं तो वहां ऑथोराइज सिग्नेटरी का ऑप्शन आता है। अगर आपके बिजनेस में आप प्रोप्राइटर हैं और आप ही ऑथोराइज सिग्नेटरी भी हैं तो आपको एक आधार ऑथेंटिकेशन करना है अपना। अगर ऑथराइज सिग्नेटरी का जो बंदा है वो आपसे अलग है, यानी कि मालिक से अलग है, तो आपका तो होगा ही, जो ओनर है जो प्रोप्राइटर है उसका होगा, और दूसरा जो है ऑथराइज सिग्नेटरी का भी आधार ऑथेंटिकेशन होगा। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप में एक से ज्यादा बंदे होंगे, तो एक पार्टनर का होगा, मैनेजिंग पार्टनर का आधार ऑथेंटिकेशन, और दूसरे का होगा जो कि ऑथोराइज सिग्नेटरी के रूप में अपॉइंटेड है, यानी कि 2 पार्टनर्स या 2 लोगों का होना जरूरी। सिमिलरली कंपनीज के केस में एक डायरेक्टर का होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, और उसके साथ एक ऑथोराइज सिग्नेटरी का भी आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस एडवाइजरी में पढ़ेंगे तो इन्होंने बोला है द एप्लीकेंट्स ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ बार बार बात की जा रही है न्यू रजिस्ट्रेशन की, लेकिन जब आप एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन की भी बात करेंगे तो आपको सेम प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। द एप्लीकेंट्स ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट आधार इन 1+1 फॉर्म। ये 1+1 क्या होता है? एनी वन की पर्सन अमॉन्ग द प्रोपराइटर, पार्टनर, प्रमोटर एंड द प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी। जब आप जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं तो वहां आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन है, नहीं। तो वन की पर्सन, अगर आप खुद मालिक हैं, पार्टनर हैं, प्रमोटर हैं, और उसके साथ अगर आप खुद ही प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी भी हैं तब तो एक। अगर ये 2 लोग अलग अलग हैं, प्रोप्राइटर, पार्टनर, प्रमोटर अलग है और प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी कोई और है, तो आपको 1+1 में करना है, अदरवाइज एक ही आधार ऑथेंटिकेशन से काम हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप हल्के में मत लीजिए। सर हमारा आधार ऑथेंटिकेशन तो अभी तक हो नहीं सकता क्योंकि हमने आधार अप्लाई किया हुआ है, आधार नंबर आया नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास ई-केवाईसी का ऑप्शन है, ये भी हमने आपको जीएसटी के उस रूल के अंदर बताया था कि आधार नहीं होने के बाद भी आपके पास एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है वैलिडेट करने के लिए। ई-केवाईसी में आपको क्या करना है, जो आपने एनरोलमेंट करा रखा है वो एप्लीकेशन, उसके साथ आपको अपनी जो जनरल आईडीज होती हैं, आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड कहते हैं, बैंक अकाउंट हो गया, पासबुक हो गया, पासपोर्ट की कॉपी हो गई, ये ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारी चीजें लगा करके आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। और जब आपका आधार नंबर आ जाए तो 30 डेज के अंदर अंदर आप अपना ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपकी वेरिफिकेशन होने जा रही है तो आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू जो है वो दिला सकता है। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको मेरी पॉइंट समझ में आ गई होगी बात। अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।